एक छोटी सी अपडेट है मेरे पास स्पेशल पास के वाले से और आउट पास के वाले से। पहले बात करूंगा आउट पास जो एयरपोर्ट पे मिलता था। एयरपोर्ट के ऊपर जो आउट पास मिलता था उसमें होता क्या था, मिसाल के तौर पे आप 1 माह से कम इनलीगल थे या 2 माह से कम इनलीगल थे या 3 माह से, यानी कि मैक्सिमम 90 दिन से कम इनलीगल थे। आप एयरपोर्ट पे जाते थे, वहीं पे फाइन अदा करते थे, टिकट ले जाते थे मलिंडो एयरलाइन की, अपनी फ्लाइट से चंद घंटे पहले 3 या 4 घंटे पहले वहाँ पे चल जाते थे। वहाँ पे उनको टिकट दिखा के अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइन वहाँ पे कंप्लीट करके आप चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चेंजिंग आई है। अब उन्होंने इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ने ये निज़ाम बंद कर दिया। आपने अगर इलीगल 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ, अब आप एयरपोर्ट के ऊपर फाइन पे करके डायरेक्ट नहीं जा सकते। नंबर 2 ये है कि अगर आपने इलीगल हो 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ, आप अपॉइंटमेंट लो या उससे ज़्यादा इलीगल हो, आप अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट लेके ही आप जा सकते हो। यानी कि आउट पास उन्होंने जो खोला हुआ था एयरपोर्ट वाला वो बंद कर दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी आउट पास खुलने कब है, वो 500 वाला या 1000 वाला, जितनी भी गवर्नमेंट फीस तय करेगी कि 500 करती है 1000 करती है, जब भी जितना भी वो खुलना कब है भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब खुलना है कोई किसी किस्म की अपडेट्स नहीं है, किसी के पास अपडेट्स नहीं है। खुलने को कल खुल जाए, खुलने को 4 साल बाद खुले, 5 साल बाद खुले, साल बाद खुले, 6 माह बाद, जब भी खुलेगा सबको पता चल जाएगा। अब बात करता हूँ स्पेशल पास के वाले से। मगर आउट पास के बारे में यही कहूंगा कि अगर आउट पास खुल जाते हैं उसमें नुकसान ये होगा आपका कि आपको ब्लैक लिस्ट करके भेजा जाएगा। अब बात करता हूँ स्पेशल पास के वाले से। जिस स्पेशल पास की अपॉइंटमेंट सिर्फ जौहर बारू की ही मिल रही है, स्पेशल पास की अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिल रही। पहले 3 माह की मिल रही थी, अब ये होता है कि अब 2 से 3 माह के अंदर अंदर मिल जाती है। यानी कि पहले कंप्लीटली 3 मंथ के बाद ही मिलती थी, अब ये है कि 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद ही मिल जाती है। कहीं और से अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है इस वक्त, कहीं और से अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है। या 2 मंथ बाद की मिलेगी या 3 मंथ बाद की मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीकाकार है, किस तरह अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने मौजूद है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ किस तरह अपॉइंटमेंट ले सकते हो बड़ी डिटेल से। आप वहाँ से देख सकते हो कि अपॉइंटमेंट खुद आपने किस तरह लेनी है। अपॉइंटमेंट लो, खुद ही चले जाओ स्पेशल पास के लिए। अब यहाँ पे स्पेशल पास के लिए एक और मैं अपडेट दे दूँ। पहले ये होता था कि आपका जितना देर का इनलीगल हो, फॉर एग्जाम्पल ओवर स्टे हो, अगर आप मिसाल के तौर पे 1 मंथ से कम ओवर स्टे हो तो आपने 30 रिंगट पर डे आपने पे करना था, आपको स्पेशल पास मिल जाता था, आप चले जाते। उसके अलावा अगर आप 1 मंथ से ज्यादा और 6 मंथ से कम इनलीगल थे तो आपका फाइन बनता था 1100 रिंगिट। आप वो पे करते थे, आप चले जाते थे। थर्ड ये ऑप्शन होती थी कि अगर आपका फाइन यानी कि 1 साल से कम आप इनलीगल हो तो आपका फाइन बनता था 2100 रिंगिट। और उसके बाद एक और ऑप्शन होती थी, अगर आप 1 साल से ज्यादा इनलीगल हो तो आपका फाइन बनता था 3100 रिंगिट। अब अपडेट यहाँ पे ये है कि आपका फाइन चाहे आप इनलीगल हो, 10 दिन आप इनलीगल हो, 15 दिन आप इनलीगल हो, 1 महीना आप इनलीगल हो, 2 महीने, 1 साल, 6 महीने, जितनी देर, अब वो ब्लैक लिस्ट करके भेजते हैं। अब वो वैसे नहीं जाने देते। यानी कि आपने स्पेशल पास के पैसे दिए हैं उसके बावजूद ब्लैक लिस्ट करके भेज रहे हैं। तो मेरा भाई जानबूझ के खुद को इनलीगल मत करो, जानबूझ के ओवरस्टे मत हो। अगर ये आप सोचते हो कि यार मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरा भैया आपने किसी बड़े कंट्री में तो जाना है ना, वहाँ पे ब्लैक लिस्ट हो जाए क्या करोगे। खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में वो फॉर्म के अंदर पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि जी आप किसी कंट्री में ओवरस्टे तो नहीं थे। कोई भी दुनिया का मुल्क का, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि आपको वीजा इसलिए नहीं देगा कि आप उसके कंट्री जाके ओवरस्टे हो जाओगे, वापस नहीं आओगे। और यही जुर्म आपने इसने छोटे से कंट्री के लिए किया हुआ है। वो ही कहते हैं कि 2 रुपये चिड़ी पीछे लखा दा बाज मरवा देता। ये वो बात है कि छोटी से मुल्क के लिए आप बड़े कंट्री भी जाने से रह जाओगे। जिन भाइयों के पास अभी भी वीज़े हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, तो वो जानबूझ के अपने आप को इलीगल मत करना। और इस तरह की बातों में भी मत आना, एजेंटों की बातों में कि जी इस मंथ, अगले मंथ या फलाने मंथ या फलां तारीख को कॉलिंगें ओपन हो रही हैं। पिछले 2 साल से यही सुनते आ रहे हैं, 2023 वालों के लिए भी पूरे साल यही सुनते आ रहे हैं कि कॉलिंगें ओपन हो रही हैं, कोई नहीं ओपन है। हर मंथ यही एजेंट कहते थे कि हमसे ये आप रिहायरिंग करवा लो और रजिस्ट्रेशन करा लो, नेक्स्ट मंथ कॉलिंगें ओपन हो जाएगी। आपके सामने है, कोई कॉलिंगें नहीं ओपन हुई। बस ये थी अपडेट आपको देनी थी कि जी वो जो एयरपोर्ट वाले हैं वो पास बंद हो चुके हुए हैं। जो मलेशिया के अंदर मिल रहे हैं वो सिर्फ जौहर बारू से मिल रहे हैं, और उसके लिए 2 या 3 मंथ पहले की अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। और ये है कि एक पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ 2 अपॉइंटमेंटें ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए ये गलती मत करना कि आपने सिलेक्शन कर दी, वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट की है वो आपने ऑप्शन स्पेशल पास की सिलेक्ट कर दी, आपको आउट पास नहीं मिलेगा या स्पेशल पास नहीं मिलेगा। स्पेशल पास या पास हास, ये दोनों की ऑप्शनों को आपने सेलेक्ट नहीं करना मेरा भाई। ओवरस्टे या ओवरस्टेड की ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। ये मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी दे रहा हूँ,
कि आपने अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करनी है, उसमें इस चीज़ को बार बार ये मेंशन किया हुआ है कि आपने गलत ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, सही ऑप्शन को ही आपने सिलेक्ट करना है और सही ऑप्शन के ऊपर ही आपने अपॉइंटमेंट अपनी बुक करनी है। मेरी वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छा लग रहा है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।